आज जो मैं करवाऊंगा ना, तो कुछ जो है डिफरेंट आर्टिकल का रूल है, और उसके बाद हाँ जी। करीब 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे आज प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने इसको ठीक से करा होगा ना, तो आज आप सारे क्वेश्चन का आप आंसर कर लोगे आप आराम से। ये करवाए थे सर 10? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, मैंने देखा था व्हाट्सएप पे आपका देखा था, बहुत अच्छी बात है। ओके सर। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है सर। एक लिंक सेंड नहीं हो रहा है अभी एक ग्रुप में ना। देखिए चलिए स्टार्ट करते हो आज। तो कल मैंने 10 रूल पढ़ा था डिफरेंट आर्टिकल का। फिर आप अपनी आवाज में बंद कर लीजिए सभी। तो जो बच्चे अभी आते रहेंगे ना, उसको मैं ऐड करता रहूंगा। चलो ठीक है, देखो। आवाज आ रही है से? हाँ हाँ, अपनी आवाज बंद कर लीजिए एक बार आप। चल चल चल। एक बार अपनी आवाज बंद कर लीजिए सभी। चलो आ जाते हैं। एक बार अपनी आवाज बंद कर लीजिए सभी आप, ठीक है? क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। चलो देखो, तो कल 10 रूल पढ़ा था। उसके बाद आज पढ़ते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में क्या कह रहा है? जहाँ डॉट हो आप मुझे क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है? बाद बाकी जब मैं बोलता हूँ नोट आप कर लो इसे, तो अपने फोन में आप ना स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है? क्लास के बाद ना उसे आप नोट करना आप, ठीक है? चल अभी आप समझो इस चीज को। देखो कि रूल में 11 क्या 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 कह रहा है। पेन काम नहीं कर रहा है, ये पेन काम नहीं कर रहा है ठीक से। एक बार रुक जाओ बस आप। देखिए रूल नंबर 11 में क्या कह रहा है? द का प्रयोग, द मैंने मतलब कि डिफरेंट आर्टिकल, द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि, काल के नाम के पहले होता है। ये हिंदी में पूरा हिंदी है। मैं अभी आपको इंग्लिश में बताऊंगा किसे क्या कहते हैं, अभी आप समझ लो। जैसे मैंने कहा क्या, ऐतिहासिक साम्राज्य। ऐतिहासिक साम्राज्य मतलब क्या है? हिस्टोरिकल एम्पायर। इसको देखो कैसे, जैसे कि रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। ये तो क्या है? गुप्त, जैसे बोलते हैं ना गुप्त वंश कहते हैं हम लोग, विजयनगर वंश कहते हैं, साम्राज्य ये होता था, ठीक है? ये मुगल, द मुगल एम्पायर, कुषाण एम्पायर, शेख एम्पायर। इस सबसे पहले क्या आएगा? हमेशा द का यूज होगा ही होगा, ठीक है? उस तरह से आप हिस्टोरिकल के पास देख लो आप, जैसे कि द नेग्रोज, द आर्यंस, द पिग्मीज, द एस्किमोज, द रेड इंडियंस, ठीक है? ये सब क्या है? हिस्टोरिकल कास्ट है ये सब, ठीक है? इन सभी से पहले क्या, हमेशा जब भी आप देखोगे ना, आप द का यूज हमेशा देखोगे, ठीक है? उस तरह से आप देख लो, अगर है ऐतिहासिक स्थान, जैसे क्या, दी पानीपत। देखो पानीपत क्या है? एक हिस्टोरिकल पैलेस है, जानते ही होगे आप लोग। उसमें क्या है? द व्हाइट हाउस, दी कबप्पा, दी पिरामिड, दी गांधी मैदान, दी पेंटागन। ये सब क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा भी है, ठीक है? जब इसका यूज आएगा तब देख लेना आप, ठीक है? कोई भी अगर हिस्टोरिकल पैलेस हो ना, उससे पहले हमेशा दो का यूज देखेंगे आप लोग, ठीक है? चलो आगे देख लीजिए।
ऐतिहासिक वंश, ऐतिहासिक वंश यानी हिस्टोरिकल डायनेस्टी, दी स्लैब डायनेस्टी, दी चोला डायनेस्टी, दी चालुक्य डायनेस्टी, क्या है, जिसे चोल वंश कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, चंदाल डायनेस्टी, दी मौर्यन डायनेस्टी, दी यादव डायनेस्टी, दी पाल डायनेस्टी, दी सोलंकी डायनेस्टी। इसका मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ दे दिया आपके लिए, ठीक है। उस तरह से देख लो आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे कि मान लो द ताजमहल, द गोल घर, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद। देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है, जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो और इसको आप बढ़िया से आप कर पाओगे, समझ पाओगे आप उस टाइम। अभी तो मैंने बस एक पॉइंट बता दिया आपको ये चीज। मैं अभी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो कि अभी जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ 30 से 35 क्वेश्चन आप लोगों के साथ साथ करेंगे, और सभी के क्वेश्चन आप लोग ही मुझे आंसर देंगे यहाँ क्या आएगा, ठीक है। उसी तरह देख लो, द कुतुब मीनार है, द पंच महल है, द पिरामिड्स है, ये सब क्या है, इसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना है हिस्टोरिकल इवेंट, द बैटल ऑफ पानीपत, द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सिविल वॉर, द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द चाइनीज रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये सब क्या है, सब ये सब क्या हिस्टोरिकल इवेंट है सब, ठीक है। अगला है ऐतिहासिक अवधि बोलते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड या एज। अब देख लो, द विक्टोरियन एज, द रेस्टोरेशन पीरियड, द मिडिल एज, द एलिजाबेथ एज। जैसे आप हिंदी में देखोगे ना, जब एलिजाबेथ का टाइम था, युग था, जब क्या, जैसे मध्य युग कहते हैं इसको, द न्यू स्टोन एज, ठीक है, द प्री हिस्टोरिक एज, जो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है, द ओल्ड स्टोन एज, ठीक। ये सब क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड है, टाइम इसे बोल सकते हो आप, ठीक है। उसी तरह से देख लो, रूल नंबर 12 में क्या कह रहा है, रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो सभी का आपने स्क्रीनशॉट लेता चलो। अब देखो पहले मैंने इसका कर दिया है, इसका ले लो पहले आप, ठीक है। एक बार अपनी आवाज बंद कर लीजिए अपनी, ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट आप, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेने में अगर टाइम अगर दिक्कत हो रहा है अगर, तो मुझे बता देना आप, ठीक है। जिसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओ क्लास कभी बता देना, मैंने इस पेज का नहीं लिया स्क्रीनशॉट, मैं पीछे कर दूंगा, ठीक है। अब आगे देख लो, रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, द प्लस एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म के रूप में व्यक्तियों के लिए होता है। देखिए पर्सन के लिए कभी भी जब यूज होगा तो द प्लस एडजेक्टिव का यूज कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई ना कोई पर्सन के लिए आया है, और ये पर्सन के लिए तो आया ही है, प्लस में ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा होगा, क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे मान लो, देखो ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, पहला जो है द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट है यहाँ पर, देखो ऑनेस्ट मीन्स क्या, ईमानदार। अगर उससे पहले हम लोग अगर दो का यूज कर दिए, अगर दो का यूज कर दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ईमानदार लोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईमानदार लोग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं इनको जोड़ लेता हूँ एक बार, ठीक है, ईमानदार लोग हो जाएगा। उस तरह से अगला क्या है, द रिच अगर बोलते हैं अगर हम लोग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि धनी लोग। यहाँ रिच का बस एडजेक्टिव यहाँ पर है, धनी होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग दो का यूज कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनी लोग हो जाएगा, द पुअर मतलब गरीब लोग हो जाएगा। ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, तो आपका ये प्लूरल फॉर्म में होगा ये हमेशा, ठीक है। उसी तरह से द लैम यानी लंगड़े लोग, द सिक बीमार लोग, द डेफ क्या जो क्या बहरे होते हैं, द ब्लाइंड जो अंधे होते हैं, अंधे लोग, ठीक है, द विक्ट। उसी तरह से क्या है, द ऑनेस्ट मैंने करवा ही दिया, द एडुकेटेड, द यंग, द डम, ठीक है। चलो तो आपका ये, अब इसमें क्या ले, एक चीज और अब गौर कर लो आप, लेकिन अगर मान लो अगर ये तो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा ये प्लूरल तो है ही, अगर हम लोग एडजेक्टिव में हम लोग लगा दिए, अगर हम लोग द लगा दिए तो क्या बन गया ये प्लूरल, लेकिन एग्जाम में क्या कर देगा आपको, ऐसे कर देगा आपको, दी डम्स, जैसे नीचे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, दी डम्स यहाँ पर है, ठीक है। आपका कोई और फ्रेंड है तो उन्हें आप जोड़ लो आज के लिए, ठीक है, क्योंकि आज के बाद आप लोग जो हम लोग मेंबर हैं बस उन्हीं को क्लास मिलेगा आज के बाद, ठीक है। और आज मैं शाम में एक पैसेज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, पैसेज लेके आ रहा हूँ आज, पैसेज में देखेंगे कितने बजे आज सर? टाइम आज का होगा 7 बजे तक, ठीक है। तो पैसेज हम लोग देखेंगे, एक पैसेज करेंगे हम लोग आज, ओके सर। प्रैक्टिस के लिए पैसेज करेंगे, उसमें देखेंगे कि पैसेज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो एक दो चीज है कि जितना पैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो उम्मीद करिए कि उसमें से पैसेज आपका आने का चांस रहेगा पूरी तरह से। अगर मान लो अगर ऐसा पैसेज आपको मिल जाए जो आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, तो उस पैसेज को भी आप कैसे करोगे आप, जब तक हमारा कोर्स चलेगा
अब इस सब चीज में हमेशा पैसेज कोई सा भी दे दे, सारे पैसेज कर पाओगे आप, वो भी आराम से कर पाओगे। साउंड आ रहा है किनका? आप एक बार साउंड बंद कर लीजिए। अंकित जी, अंकित जी साउंड बंद कर लीजिए। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं हम लोग, पैसेज, कोई भी पैसेज अगर आ जाएगा आपके एग्जाम में तो उस पैसेज को आप कर पाओगे। ठीक है, चलो जैसे मान लो अंकित जी, एक आप अपनी आवाज बंद कर लीजिए एक बार। चलो ठीक है, क्या है द डम्स। अब देखो द डम्स यूज करना सही रहेगा यहाँ पर, बताओ, कोई मुझे बताओ। द डम्स यूज कर दिया मैंने यहाँ पर। एक तो पहले समझ लिए हैं कि एस या ई एस जोड़ के क्या बनाया जाता है, जनरली सिंगुलर से क्या बनाया जाता है तो प्लूरल बनाते हैं हम लोग, नाउन को। ठीक है, एक बार रुक जाओ, मुझे अंकित जी की आवाज यहाँ से बंद करनी है मुझे। आवाज आ रहा है सर। हाँ, एक बार मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो। क्या है देखो यहाँ पर द डम्स है यहाँ पर। अब बताओ ये सही है क्या यूज करना? एक तो मैंने क्या कर दिया, नाउन में अगर एस या ई एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा प्लूरल आपका बन जाएगा। मैंने ऊपर वाला रूल में क्या कहा था मैंने, अगर आप कोई एडजेक्टिव में अगर द लगा देते हो तो कुछ क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। अब देख लो यहाँ पर द डम्स यहाँ पर है, द डम्स यूज करना गलत हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि देखो ये पहले से क्या होता है, द डम तो प्लूरल है ही ना। ठीक है, इस प्लूरल को तो प्लूरल बनाएंगे नहीं, इसलिए यूज करना गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपका ऐसे ही देगा आपको। ठीक है, फिर क्या है, द यंग्स होगा, नहीं होगा, गलत है। द विक्ट होगा, नहीं होगा। द डिसऑनेस्ट होगा, नहीं होगा। द ऑनेस्ट होगा, नहीं होगा। द एडुकेटेड होगा, नहीं होगा। ये यूज करना गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह को, अगर मान लो ये अगर प्लूरल अगर है, सारा प्लूरल अगर है, तो सिंगुलर बनाने के लिए कब कैसे यूज करेंगे इसका? ऐसे यूज करेंगे। अगर पुअर है यहाँ पर, तो अगर सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो ए पुअर मैन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, उस तरह से ए रिच मैन, ये सिंगुलर है, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो बनाएंगे द रिच बनाएंगे। क्या बनाएंगे? द रिच बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे, ए सिक मैन। ए सिक मैन मतलब क्या, एक बीमार लोग है। ए ब्लाइंड मैन, ए ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, चलो अगला देखो, रूल नंबर 13 में क्या कह रहा है, रूल नंबर 13 में क्या कह रहा है, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में। देखो जब डिग्री पर होगे आप तो उसमें आप जान पाओगे सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। वैसे आप इसका जनरली जान लो, जिसमें क्या, इसमें एस या ई एस टी या आई एस टी लगा दिया जाता है ना, अगर कोई एडजेक्टिव में, तो क्या बन जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे मान लो हैप्पी, तो हैप्पीएस्ट है ना, हैप्पीएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म में ये। फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, क्या है, टॉलेस्ट। अब देख लो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर है। तो ऐसे में एक बार मुझे इनकी आवाज बंद करने दीजिए, आवाज बंद कर लीजिए अगर आप नहीं, मुझे तो मुझे बंद करना पड़ेगा, तो फिर आप आवाज को ना आप ऑन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, चलो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर, द हैप्पीएस्ट मैन है, द हैप्पीएस्ट मैन। इस जब कभी भी आप जब देखोगे हैप्पीएस्ट, फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट रहता है ना, तो उससे पहले हमेशा द का यूज होता ही होता है। एग्जाम में जनरली क्या कर देगा आपको, यहाँ से द कर देगा यहाँ पर। तो आप देखना क्या, हमेशा जब भी यूज करोगे आप तो ऐसे फॉर्म में, तो हमेशा उससे पहले द का यूज करना ही करना है आपको। ठीक है, तो अभी मैंने 13 रूल आया है। अगर इसके बाद अगर टाइम बचेगा क्वेश्चन करने के बाद, तो अभी और रूल है, मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले आप, अगर आपने पहला क्लास करा है, 4 क्लास करा होगा आपने, तो जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो आप सारा क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, देखते ही कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मेरे साथ आप क्वेश्चन करना। ठीक है, तैयार है आप लोग? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी सर। चलो यस ठीक है, सर। चलो देखो ये क्या करना है यहाँ पर, फिल द ब्लैंक्स विथ ए एन वेयर नेसेसरी। अब देखो जब मैं बोलूँगा क्वेश्चन आगे देखो आप, तभी आप क्वेश्चन आगे देखना आप। ठीक है, नहीं तो आप मेरे साथ क्वेश्चन में फोकस करो और मेरी बातों पर फोकस करना। ठीक है, समझना। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर, आपको ब्लैंक को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जहाँ वहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा या फिर ए एन में से कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ये गौर करना है आपको। देखो जैसे कि मान लो पहला यहाँ ब्लैंक दिया गया है, इटालियन केम टू सी मी, ब्लैंक देके आर ईगो। एन। अब देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में क्या आएगा, क्या यूज करोगे आप?
बताओ आप। एन ज्यादा क्वेश्चन An अभी है। Italian. हाँ वेरी An गुड, देखो Italian came to me. वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा तो एन आएगा पहले, और किसी को डाउट लगे तो मुझे आप क्वेश्चन करना, ठीक है। आप देखो इटालियन, एन इंडियन भी बोलते हैं हम लोग ना, एन इंडियन बोलते हैं हम लोग, एन इंडियन बोलते हैं, ठीक है। देखो तो एन इटालियन केम टू मी, केम टू सी मी, एक क्या इटालियन मुझे देखने आया। एन क्या एन या फिर ए यहाँ यूज होगा ना, ए ना। एन एन वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ एन होगा। एन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, आर है यहाँ पर, ए यू एच ओ यू आर है, इससे क्या हावर्ड नहीं पढ़ते हम लोग, या क्या है ये साइलेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग पढ़ने से ध्यान देते हैं हम लोग। वेरी गुड, ठीक है, एन वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है, ही इज एक्सट्रीमली गुड बॉय, ठीक बताओ यहाँ क्या यूज करोगे आप। ही इज एक्सट्रीमली गुड बॉय, बताओ जल्दी क्वेश्चन करना है मुझे, क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पर है। देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, कि यहाँ पर किसी में भी द का यूज अब नहीं करोगे। आप क्यों नहीं करोगे यहाँ पर, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी क्वेश्चन लाया है ना, वो ए एन पर ही लाया है। थोड़ा सा आपको मैंने गाइड कर दिया, यहाँ पर ए एन पर ही लाया है। जहां जरूरत लगे, जहां नहीं लगे वहां पर ए एन का यूज नहीं करोगे आप। ठीक है चलो, अब मैंने दो का यूज कर दिया, मैं बता दिया कि यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सोचोगे नहीं आप। अगर लगे आपको दो का यूज करना है, आप मुझे बता देना आप। चलो देखो, ही इज एक्सट्रीमली गुड बॉय, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, ए या फिर एन। एन होगा सर। एन होगा, वेरी गुड। एन क्यों होगा, क्योंकि एक्सट्रीमली क्या है, साउंड कैसा है तो वोवेल है, ठीक है। अगला बताओ, ही मेड यस टू सर। ग्रेट एफर्ट, बताओ। एन या फिर एन आएगा या फिर ए आएगा या फिर नो आर्टिकल। अब ये भी देखना कि आर्टिकल नहीं भी आ नो सकता है यहाँ पर। आर्टिकल सर। नो आर्टिकल, बताओ नो आर्टिकल नो से आप आर्टिकल कौन कौन सर। यहाँ पर हो, सहमत हो, बताओ। नो आर्टिकल। संजीव नो आर्टिकल। ओके ठीक है। आप देखो जो बोलते हो ना, तो मेरे पास पता चलता है कि आप कौन बोल रहे हो, इतना तो मुझे पता है चीज, यहाँ मैं यहाँ शो करता रहता है कौन बोलते हो आप, ठीक है। चलो देखो एक चीज देख लो, यहाँ पर एन यहाँ आएगा। अब एन क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, एक आप पॉइंट ये भी नोट कर लो, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर कोई मान लो, अगर एफर्ट मतलब क्या होता है, प्रयास करना होता है जनरली ना, हम लोग जब वर्ब में किसको यूज करते हैं तो प्रयास करना, कोशिश करना होता है ना एफर्ट। देखो यस सर। अगर कोई वर्ब अगर नॉन की अगर फॉर्म में अगर आ जाए ना, तो उसके पहले आप आर्टिकल लगाओगे आप, ठीक है। मैं इसका और यूज लेके आऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा इस चीज को। ओके सर। अगर कोई वर्ब अगर नॉन की तरह यूज होता है ना, तो उससे पहले हमेशा आप क्या करोगे आप, तो आर्टिकल लगाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर तो एन का यूज यहाँ करना है मुझे। ओके चलो ठीक है, इसका पॉइंट का नोट कर लेना आप इसके लिए आप, ठीक है। अगर कोई वर्ब, क्या बोल रही थी? हाँ अगर कोई वर्ब नाउन की तरह अगर यूज होता है, नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 बताओ, आप खुद बताओ यहाँ पर क्या आएगा। सच ब्लैंक है यहाँ पर, ग्रेट मैन, अच्छे ग्रेट सच ए सर। ए ए सर ए आएगा। देखो यहाँ पर आर्टिकल ए आपका सर। यूज नहीं भी हो सकता है यहाँ पर, बताओ किस किसने पढ़ा था सच ये ए रूल। ग्रेट वेरी गुड, सच ए, मैंने पढ़ा था ना, सच व्हाट, ये होगा ऐसा पढ़ा था ना। सच ए। हाँ सच, कभी भी देखोगे ना, सच ए ग्रेट मैन इज, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे दे दो। क्या हम लोग जब हम लोग क्या कोई चीज बोलते हैं ना, हम लोग क्या एकदम सरप्राइज कर देता है, हम लोग आश्चर्य लग जाता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना, ठीक है। सच ए ग्रेट मैन इज, यस सर। ठीक है। चलो अलग ही बताओ क्या होगा, सो ग्रेट मैन ही इज, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर है, मैन सो यहाँ भी ग्रेट आएगा। मैन ही सो ग्रेट, हाँ ए मैन ही इज, यहाँ ऐसे यूज करोगे आप। सेम देखो ये रूल आप देख लेना आप, मैंने बता दिया है, लगता है सेकंड क्लास में मैंने बताया होगा, आप देख लेना उस चीज को। अगला आ जाओ, डॉक्टर सी के नारायण एन वाज, एमबीबीएस। एन आएगा, एन क्यों आएगा, एन एमबीबीएस। क्योंकि यहाँ पर एन का एन साउंड कैसा है, तो यहाँ पर वोवेल है प्रोनाउंसिएशन, साउंड। प्रोनाउंसिएशन एमबीबीएस। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अगला बताओ, कॉपर इज यूजफुल एंड मेटल, क्या आएगा यहाँ पर, एन एन या फिर ए। एन यूजफुल। अच्छा एन कौन कौन बता एन रहे हो आप, यूजफुल। नहीं एन नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं नहीं क्यों नहीं। इसमें यूजीफुल में यू की साउंड आ रही है। हाँ वेरी गुड, देखो यूजफुल कॉपर में इज क्या ए है, होगा सर ए। ए ए होगा यहाँ पर, वेरी गुड, ठीक यूजीफुल में है। यू का साउंड आ रहा हाँ हम लोग क्या यो पढ़ते हैं हम लोग ना, यूजफुल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा तो ए आएगा, वेरी गुड, ठीक है। चलो अगला बताओ, ही इज ऑनेस्ट, क्या यहाँ पर आएगा, एन ऑनेस्ट। एन या Honest, फिर एन ए ऑनेस्ट। या फिर नो आर्टिकल, या भी गौर करना आप। एन 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 कौन एन नहीं आएगा आएगा, सर कौन एन। बोल रहे हो आप, एन नहीं आएगा। एन आएगा सर एन।
देखो यहाँ पर गलत है, हेलो आप एन का यूज नहीं करोगे, आप एन का यूज नहीं करोगे आप, एक एन यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, ये कर रहे हैं आर्टिकल आएगा नहीं यहाँ पर। मैंने क्यों क्या बताया था, देखो रूल क्यों आप देख लेना, सेकंड क्लास में आया, देख लेना आप, मैंने क्या बताया था, अगर कोई एडजेक्टिव अगर हो, ठीक है, एडजेक्टिव अगर हो, अगर उसके बाद अगर नाउन आता है ना, देखो पढ़ा होगा तो आपको याद होगा आपको, ठीक है, रिवीजन करा होगा तो, अगर नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव है तो फिर आर्टिकल लगाना है यहाँ पर, क्या आर्टिकल लगाना है यहाँ पर। अगर मान लो अगर नाउन नहीं है ना तो आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, आप देख लेना रूल, ये चीज एग्जाम में आपको ऐसे ही देगा, आपको फंसा देगा फिर ऐसे एग्जाम में, जी ठीक है। सर। अगर मान लो यहाँ एडजेक्टिव है सर एट उसके वाला बाद क्या अगर, होगा, एट वाला? कौन सा 8 का, यहाँ पर नो आर्टिकल, आर्टिकल हेलो का यूज नहीं होगा यहाँ यस पर, सर, एट वाला नो ठीक है। आर्टिकल। तो याद रखो, आप अगर नहीं ओके सर। पहला क्लास करे हो तो आप याद ग्रीन कर लो। ऐसे ही रहेगा ना, ये जी और ये। हाँ देखो, अब इसके लिए आप पॉइंट आप नोट कर लो आप, ठीक है। अगर कोई एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन नहीं हो अगर, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, द चिल्ड्रेन फाउंड एग इन द नेस्ट, क्या एक बच्चा ने बच्चों ने क्या कर दिया, उसको एक नेस्ट में, घोंसला में एक उसे एग मिला, बताओ क्या यूज करोगे यहाँ पर, ए एन या फिर नो आर्टिकल? एन एन यहाँ तो एन आएगा, यहाँ नो डॉट एन एन सर। आएगा, वेरी गुड, ठीक है। चलो अगला बताओ, देयर इज इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल, क्या यूज करोगे यहाँ पर, एन उस एन या फिर ए एन या नो आर्टिकल? एन आएगा, वेरी गुड, एन सर। ठीक है, आगे बढ़ो आप। एन इंस्ट्रूमेंट। चलो क्वेश्चन में 11 बताओ, सी इज अनटेडी गर्ल, क्या यूज करोगे यहाँ पर? ए एन आएगा अंटिली सर, सर। देखो एन अंटिली। जब भी बोलना भी आप ए ना, वैसे आएगा बोलने के सर। लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी बोलना अपने तरफ से सोच के बोलना आप, ठीक है। क्वेश्चन करने की कोई भी नहीं आप, ओके ठीक सर। है, सोच के बोलना। मैंने ये नहीं बोला है कि आप सही बोलो, और जो मन में आता है गलत ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगना चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके तो क्या यहाँ पर ए एन आएगा यहाँ पर, ठीक है, अनटीडी है ना, जी सर। और तो है, एन वेरी गुड, ठीक है, एन। अगला बताओ, द गंगेज, गंगा इज क्या यहाँ पर जी आएगा, सर। सेक्रेट रिवर या ए नो आर्टिकल? ए सर ए ए ए आएगा, वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए ए आएगा यहाँ पे। ए अगला आएगा। बताओ, एन एरोप्लेन। जी सर। एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। वेरी गुड, क्या है, एन यहाँ आएगा, एन एरोप्लेन एयरप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, ठीक है, वेरी फ्लाइज गुड। इन द स्काई। हाँ, एन यहाँ आएगा, यहाँ में एन का यूज करोगे आप, एन एक्समस ट्री। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एन एक्समस ट्री, ही वांट्स टू एन बाय, एक्समस ट्री। वेरी एन गुड, एन सर। वेरी गुड। चलो अगला क्या है, वन ऑफ द वुमेन वाज वेयरिंग, क्या है, इवनिंग ड्रेस, बताओ क्या यहाँ यूज होगा, ए ई एन एन होगा यहाँ पर, ए होगा यार। एन होगा, क्यों, एन होगा सर इवनिंग है एन ना, इवनिंग। इवनिंग ए है, होगा साउंड सर। देखिए, वीरिंग इवनिंग, देखो इवनिंग ना, हम लोग क्या इवनिंग का यूज करते हैं हम लोग हर एन चीज का इवनिंग यूज, ड्रेस। हाँ ई का साउंड आ रहा ना हाँ हाँ हाँ। चलो क्वेश्चन 16 बताओ, देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ठीक है, ये आप इतना क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। जो मेंबर है ना उसको मैं आपको हो सकता है आज आपको एक नोट सेंड कर दूं, ठीक है, आर्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिस करना उस चीज को आप, ठीक है, और मुझे बताना उसमें जी डाउट सर। अगर लगे तो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आज को एक नोट भेजूंगा, अगर अभी नहीं भेज पाया, आज नहीं भेज पाया, जैसे कि आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा ना उसके बाद मैं भेज दूंगा सारा, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, बताओ क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स वाज रनिंग ऑन द रोड, यहाँ क्या यूज ए करोगे, आएगा सर। ए ब्लैक एंड व्हाइट ए ए आएगा, यस सर वेरी गुड, यहाँ ए आएगा, ए ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट। हॉर्स वाज रनिंग ऑन द रोड, बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया था इस चीज को बहुत क्लियरली, बताओ, ए ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स, जो क्लास करा होगा उन्हें पता होगा, देखो ब्लैक एक काला और एक जो हॉर्स क्या एक ही है, हॉर्स यहाँ पर एक ही है यहाँ पर, ठीक है, उसी के लिए क्या है, वही हॉर्स क्या है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर मान लो दो एडजेक्टिव है, यस अगर सर। दोनों से पहले अगर हाँ आर्टिकल सर। यूज करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, एक क्लास सफेद, अलग अलग हॉर्स होता है ना एक वो, काला और सफेद हाँ घोड़ा। तो अलग अलग हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर वाज का यूज नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, वर का यूज होता है, वेयर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 पे आ जाओ, 17 पे आ जाओ, क्या है, स्नेक, स्नेक आर ऑफन डेंजरस, क्या यूज करोगे यहाँ पर, एन स्नेक। एन सर। एन, एक सर। क्या आएगा, एन या ए या नो आर्टिकल, बताओ, सर ए आएगा या नो आर्टिकल
नहीं या नहीं बोलोगे आप, कंफर्म बताना मुझे आप। स्नेक एंड ऑफ देखो अभी मिस्टेक आप क्या नहीं कर रहे आएगा हैं। सर। आयन नहीं आएगा, आएगा। आयन स्नेक। नो नहीं देखो आएगा आप, सर, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा नहीं आएगा सर। अच्छा कौन बोल रहे हो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा? सर। शशि। देखो वेरी गुड, क्यों बताओ? ये आप सही है आपका, नो आर्टिकल नहीं आऊंगा, क्यों होगा बताओ, ऐसी जी बताओ आप, क्यों होगा नो आर्टिकल? सर सर अभी बता दीजिए बस। चलो मैं बता रहा हूँ एक चीज को। देखो आप क्वेश्चन तो करने में लगे हो, मैंने क्या बताया था पहले आपको, देखो ए एन या फिर नो आर्टिकल लगना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, क्वेश्चन पर आप गौर नहीं करते हो, आप क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ते नहीं हो आप ठीक से। देखो कभी भी जब आर्टिकल यूज होता है ना ए एन का, कभी भी इसका यूज होता अगर होता है तो क्या होता है यहाँ पर, एक बार रुक जाओ। चलो देखो तो क्या यहाँ पर है, तो जब भी आर्टिकल यूज करोगे आप ना ए एन का, तो पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर तो होना चाहिए पहले से, तभी आप आर्टिकल का यूज करोगे आप ए एन का। अगर सिंगुलर नहीं है तो आर्टिकल का यूज तो वैसे ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ स्नैक्स क्या है यहाँ पर, है क्या यहाँ पर सिंगुलर है क्या यहाँ पर? नहीं है ना, स्नेक स्नैक्स है यहाँ पर, देखो स्नैक्स आर भी दिया है यहाँ पर, तो कितना कॉमन सी चीज है ना। और सर ये जी सर। सिंगल तो नहीं, प्लूरल है। सिंगल तो नहीं है सर। हाँ तो क्या क्या नो आर्टिकल यहाँ आएगा, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ प्लूरल है। ठीक है चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 पे आ जाओ। ठीक समझ हो गया ना? 17 क्वेश्चन ठीक से पढ़ना आप। वी हैड, एग्जाम बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, आते हुए चीज को ना गलत करके ऐसे आ जाते हैं। अगला बताओ, वी हैड ब्रेकफास्ट एट, ए ब्रेकफास्ट। क्या होगा यहाँ पर? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, या वेरी गुड, क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि मैंने पढ़ा था क्या, क्या हो अगर फूड आइटम हो ना तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, याद होगा आपको। ठीक है नो आर्टिकल आएगा। चलो 19 बताओ, द फार्मर बॉट, क्या ऑक, यहाँ क्या एन ऑक्स ए काऊ। एन ए एन और ए एन ऑक्स ए ए कॉ एंड ए पिग। ठीक है ए ए पिग। पिग। चलो ठीक है। ए एक काऊ एंड हाँ हेलो सर। हाँ हाँ सर फूड के लिए आप क्या बोले कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं? देखो मैंने क्या बताया था, रूल बताया दिया था, जब एन हमें क्या होता एप्पल। है, जब डिनर हो, क्या डिनर बोलेंगे या फिर आप ब्रेकफास्ट बोलोगे, ठीक है लंच बोलोगे ना, उस सबसे पहले क्या होता है आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हम लोग। नहीं करते। ठीक है अगर उससे पहले अगर एडजेक्टिव आता है ना तो फिर आर्टिकल का यूज करते हैं। देखिए मैंने बता दिया इस चीज को, आप देख लेना पिछला रूल को आप। ठीक है बहुत अच्छी तरीके से बता दिया मैंने इस चीज को, रूल में बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल इसका दिया था ना, अब देख लेना आप। ठीक है चलो आगे बढ़ो। द फार्मर बॉट एन ऑक्स ए कॉ एंड ए पिग। ठीक है चलो आगे अगला पे आ जाओ। हिस्ट्री सॉरी हिज सैलरी हैज इंक्रीज्ड बाय ₹500। क्या यहाँ होगा बताओ, बताओ। ईयर्स। ए ए होगा। ए ईयर होगा, क्या ए ईयर। चलो ठीक है यहाँ पर। ठीक है आगे बताओ। टुडे यूरोपियन कॉल्ड एट माय N. ऑफिस। एन। सोच के बताना आप, सोच के बताना, ए नो आएगा आर्टिकल भी आ सकता है यहाँ पर। यूरोपियन में शायद नो आर्टिकल। नो आर्टिकल एन आएगा आएगा सर। नहीं हाँ ए। नहीं आएगा सर। अच्छा एन बताइए, अपनी नहीं आवाज आएगा बंद कर सर। ले, अपनी आवाज बंद कर लो एक बार आप। देखो क्या है ए यूज करोगे यहाँ पर, देखो यूरोपियन तो है ना EU आर सिंगल ओ, कंट्री है सर। इसका साउंड कैसा है, इसका साउंड देखो ना, अब यूरोपियन बोलते हैं ना, यूरोपियन यो से आता है ना, साउंड तो क्या बोलते हैं यो ना। यो सर ठीक। ठीक है याद आ गया यस ना। सर। चलो सर ए आर्टिकल। यस सर। चलो अगले आ जाओ, अगले पर आ जाओ। इज देयर हॉस्पिटल इन योर टाउन, बताओ क्या होगा, ए ए का यूज करोगे यहाँ पर। इज देयर ए हॉस्पिटल, होगा सर। वेरी गुड। इसे भी समझ आया ना, इज का यूज कब करते हैं, जब सिंगुलर होता तभी ना। ठीक है चलो आगे देखो। श्रीलंका इज, क्या करेंगे, आइलैंड। ए ए आइलैंड, आइलैंड है, आइलैंड है, साउंड देखो मेरा कैसा, आइलैंड एन सर। एन आइलैंड होगा ना। एन आइलैंड्स। एन एन। आगे बताओ 5 ईयर प्लान, अगला बताओ 24 पे बताओ। 5 ईयर प्लान इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या होगा, अब 5 ईयर प्लान सर। नो आर्टिकल। क्या होगा, ए अब ए 5 होगा ईयर यहाँ पर। प्लान।
ए 5 ईयर प्लान होता है। ए 5 ईयर प्लान। Yes. अरे ओ जब इसका हम लोग बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं ना, तो कैसे यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं हम लोग, 5 इयर्स प्लान, 5 इयर्स प्लान बनाते हैं, ठीक है ना। अब तक मैंने बता दिया रूल में इस चीज को। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पॉइंट तो यही रहेगा कम से कम, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लोगे यहाँ पर ना कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 25 पे आ जाओ। माई अंकल हैज गिवन मी द टाइटल ऑफ, बताओ क्या यहाँ पर आएगा, टाइटल ऑफ, ए कोई बताओगे। टाइटल आपके नेताजी। देखो ए एक हाँ, होगा सर। पॉइंट नोट कर लो आप, एक रूल की तरह आप नोट कर लो, जहां पर क्या हो, टाइटल ऑफ हो, पोस्ट नो ऑफ, आर्टिकल होगा सर। काइंड ऑफ हो ना, उसके बाद आप आर्टिकल का यूज No नहीं article. करोगे। आप नोट कर लेना आप रूल में इस चीज को, Yes. ठीक है। No article. टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, और ऐसा रहे ना, तो उसके बाद आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे आप। यानी कि इसमें क्या, नो आर्टिकल आएगा। अब देखो सेम आप क्वेश्चन मिल गया ना आपको, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, क्या, नो आर्टिकल आएगा। काइंड ऑफ ड्रेस होता है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, sir. ठीक है। मैं रूल बताने के लिए आपको तीनों क्वेश्चन साथ साथ ले लिया, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। ही वाज इनवाइटेड टू लंच, इनवाइटेड टू लंच, क्या आप करोगे बताओ, आर्टिकल नो क्या आएगा, नो आर्टिकल article. आएगा, नो आर्टिकल आएगा सर, नो क्यों आएगा, क्यों भी फूड आइटम से पहले ना, फूड जो फूड हाँ। का नेम हो ना, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हम लोग। चलो आगे बताओ। सिंगर म्यूजिशियन आर कमिंग हेयर, क्या यूज करोगे यहाँ पर, A singer and a musician. A singer हाँ, and a सिंगर musician. एंड सिंगर, ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन, दोनों में ये लगेगा सर। दोनों में ये होगा सर। यही आएगा सर दोनों। अब बताओ, हाँ एक मिनट रुक जाओ, दोनों में एक क्यों लगेगा, बताओ बताओ क्यों लगेगा। सर सिंगर एक सिंगर है और एक म्यूजिशियन है सर, अलग नो, अलग। मैंने क्या बताया था, अगर दो नॉन एंड से जुड़ा हो ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंगुलर भी हो सकता है, एक मतलब प्लूरल भी हो सकता है। बताओ, अब मैंने एक चीज रूल बता दिया था मैंने आपको पहले, देखो इससे आर समझना, आर से, ठीक है। आर मतलब क्या, दो लोग यहाँ पर है, Yes sir. सिंगर है, म्यूजिशियन है। अगर यहाँ पर इज अगर होता ना, अगर यहाँ अगर इज अगर होता है ना, तो एक के पहले ही आप आर्टिकल लगाते, यहाँ पर नो आर्टिकल आता फिर यहाँ पर, इसलिए, ठीक है। मैंने रूल बता दिया इस चीज को। यहाँ अगर इज होता तो इज से पहले यहाँ पर आर्टिकल यहाँ लगता, यहाँ आर्टिकल नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इस चीज को, पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, पॉइंट नोट कर लेना आप। नहीं सर एक मिनट सर, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे अगर प्लूरल होता नहीं, मतलब कि ये सिंगल होता है यहाँ पे, तो फिर आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगता, म्यूजिशियन के बाद नहीं लगता या हाँ, सिंगर यहाँ से नहीं, पहले यहाँ नहीं लगता? यहाँ आर्टिकल नहीं लगता यहाँ पर। देखो मैं रूल में Musician से बता पहले। दिया, हाँ हाँ, यहाँ पर आर्टिकल देखो, अगर ए सिंगर एंड म्यूजिशियन रहता अगर, इसका मतलब क्या था, यहाँ पर अगर आर्टिकल यहाँ यूज नहीं करते ना, तो सिंगर वही है और वही पर्सन क्या, म्यूजिशियन भी है। अगर आर यहाँ लग गया ना, जी, तो जी, एक सर। क्या है, सिंगलर है, एक म्यूजिशियन। अगर आपने पॉइंट देखा नहीं है ना रूल को, तो आप नोट कर लेना, आप रूल को तौर पर आप, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हाँ जी। 30 पे आ जाओ। ही गेव अस गुड डिनर, हाँ। क्या करोगे Give यहाँ us पर, A sir. Give us. यहाँ ए का यूज करोगे। ए। क्यों यूज करोगे, मैंने क्या बता दिया, अगर फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव यूज हो यहाँ पर, तो उसके पहले आर्टिकल यूज करोगे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर गुड का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है ना। नहीं होगा। चलो ए यहाँ आएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 31 पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं ना एक बार मैं क्लास का भी एक बार ऑफ कर रहा हूँ, फिर आपको 2 मिनट में बस लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। Okay sir. Okay sir. चलो बस 2 मिनट में लाइव आ रहा हूँ, आप सब लोग सभी बने रहें, ठीक है। उसी लिंक से आप आ जाना अभी, Okay, ठीक sir. है। चलो Okay sir.